इस समय जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज के सबसे गंभीर दौर में से एक का सामना कर रही है। लगातार बढ़ता वैश्विक तापमान, बदलते मौसम के पैटर्न और चरम मौसमी घटनाएं मानव जीवन, कृषि, जल संसाधनों और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाल रहे हैं। इन परिस्थितियों के बीच अल नीनो का खतरा एक बार फिर दुनिया के सामने बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अल नीनो के प्रभाव से पहले से गर्म हो चुकी धरती का तापमान और बढ़ सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अल नीनो के प्रभाव से पहले से गर्म हो चुकी धरती का तापमान और ज्यादा बढ़ सकता है, जिससे कई देशों में भीषण गर्मी, सूखा, जंगलों में आग यानी कि फॉरेस्ट फायर, जल संकट और कृषि उत्पादन में गिरावट जैसी समस्याएं और ज्यादा गंभीर हो सकती हैं। भारत भी इस खतरे से अछूता नहीं है। देश के अनेक राज्यों में मॉनसून की रफ्तार धीमी पड़ने, सामान्य से कम बारिश होने और सूखे जैसी स्थिति बनने की आशंका लगातार बढ़ रही है। मौसम वैज्ञानिकों और सरकारी एजेंसियों के नवीनतम आकलनों ने इस चिंता को और ज्यादा गहरा कर दिया है। मौजूदा समय में दुनिया के अनेक देशों में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी दर्ज की जा रही है। यूरोप के कई देशों में तापमान ने पिछले कई वर्षों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। फ्रांस में भीषण गर्मी के कारण 1000 से अधिक लोगों की मृत्यु होने की खबरें भी सामने आई हैं। जर्मनी, स्पेन, ब्रिटेन जैसे देशों में भी गर्मी का असर इतना ज्यादा है कि कई स्थानों पर सड़कें तक पिघलने लगी हैं, जिसके वीडियोस अब सोशल मीडिया पर वायरल हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन में इतनी तीव्र गर्मी पहले कभी नहीं देखी। यह स्थिति केवल यूरोप तक सीमित नहीं है, बल्कि एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के कई हिस्से भी असामान्य तापमान और मौसम संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। भारत में भी इस साल गर्मी का प्रभाव बेहद गंभीर रहा है। राजधानी दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और कई अन्य राज्यों में लंबे समय तक भीषण गर्मी का दौर बना रहा। इसके साथ ही मॉनसून के आगमन में देरी और एक्सपेक्टेड रेनफॉल ना होने के कारण किसानों की चिंताएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। खरीफ की फसलों की बुवाई मॉनसून पर निर्भर करती है, इसलिए बारिश में देरी का सीधा असर कृषि उत्पादन पर पड़ सकता है। कई क्षेत्रों में अभी तक पर्याप्त वर्षा नहीं होने के कारण खेत सूखे पड़े हैं। जल स्रोतों का स्तर भी लगातार घट रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार इस पूरे घटनाक्रम के पीछे सबसे प्रमुख कारण अल नीनो की स्थिति है। अल नीनो प्रशांत महासागर के भूमध्य रेखीय क्षेत्र में समुद्र की सतह के असामान्य रूप से गर्म होने की प्राकृतिक जलवायु प्रक्रिया है। जब समुद्र का तापमान सामान्य से अधिक बढ़ जाता है तो वैश्विक वायुमंडलीय परिसंरचण यानी कि एनवायरमेंटल सर्कुलेशन जो हवा का होता है वो प्रभावित होता है। इसका असर पूरी दुनिया के मौसम पर पड़ता है। कई क्षेत्रों में सामान्य से अधिक बारिश होती है, जबकि कुछ क्षेत्रों में सूखा यानी कि ड्रॉट और भीषण गर्मी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भारत में सामान्यतः अल नीनो का संबंध कमजोर दक्षिणी पश्चिम मॉनसून से माना जाता है, यानी कि जब अल नीनो इफेक्ट अगर देखा जाए तो भारत में सूखे की स्थिति ज्यादा होती है। हालांकि हर बार इसका प्रभाव समान नहीं होता, कभी कभी बदलता भी है। संयुक्त राष्ट्र की विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने हाल ही में जारी अपने आंकलन में चेतावनी दी है कि जून से अगस्त 2026 के बीच अल नीनो विकसित होने की संभावना लगभग 80% है, जबकि इसके नवंबर तक बने रहने की संभावना 90% या उससे अधिक आंकी गई है। संगठन का कहना है कि अधिकांश पूर्वानुमान मॉडल ये संकेत दे रहे हैं कि अल नीनो कम से कम मध्यम स्तर का होगा, लेकिन इसके अत्यधिक शक्तिशाली होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा होता है तो वैश्विक तापमान में और ज्यादा वृद्धि होगी और बारिश के पैटर्न में व्यापक बदलाव देखने को मिलेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी अल नीनो को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की। उनका कहना है कि पहले से गर्म होती दुनिया में अल नीनो आग में घी डालने का काम करेगा। इसके प्रभाव दूर दूर तक महसूस किए जाएंगे और जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न संकट और ज्यादा गंभीर होते जाएंगे। उन्होंने सभी देशों से अपील की है कि वो इससे केवल मौसमी घटना ना माने, बल्कि जलवायु परिवर्तन से जुड़ी गंभीर चेतावनी के रूप में लें और समय रहते आवश्यक तैयारियां करें। भारत में अल नीनो के संभावित प्रभाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी व्यापक स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी कि कृषि मंत्रालय ने वैज्ञानिक संस्थानों के सहयोग से उन जिलों की पहचान कर ली है जहां अल नीनो का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ सकता है। प्रारंभिक आंकलन में 111 जिलों को अत्यधिक संवेदनशील माना गया था, लेकिन नए विश्लेषण के अनुसार लगभग 300 से ज्यादा जिले प्रभावित हो सकते हैं। इन जिलों की जानकारी संबंधित राज्य सरकारों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि समय रहते आवश्यक कदम उठाए जा सकें।
कृषि मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने संयुक्त रूप से वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर 315 जिलों का विस्तृत अध्ययन किया और इन जिलों में कम वर्षा और सिंचाई की सीमित उपलब्धता के कारण सूखे जैसी स्थिति बनने की संभावना ज्यादा है। इनमें से 111 ऐसे जिले हैं जहां सिंचाई का दायरा 25% से भी कम है, जबकि 76 जिलों में सिंचाई की सुविधा 25 से 50% के बीच है। ऐसे क्षेत्रों में खेती मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर रहती है, इसलिए बारिश में कमी का सीधा असर किसानों की आय और खाद्य उत्पादन पर पड़ सकता है। ये जिले मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और ओडिशा सहित 12 राज्यों में स्थित हैं। महाराष्ट्र के कुछ जिले तो पहले भी सूखे के लिए यानी ड्रॉट के लिए जाने जाते हैं। इन राज्यों के अनेक हिस्सों में पहले से ही जल संकट और अनियमित वर्षा की समस्या रहती है। यदि मानसून कमजोर रहता है तो स्थिति और ज्यादा गंभीर हो सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1 जून से 27 जून 2026 के बीच देश में सामान्य से लगभग 43% कम बारिश दर्ज की गई है, जहां इस अवधि में औसतन 141.8 मिलीमीटर वर्षा होनी चाहिए थी, वहां केवल लगभग 80.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, यानी 80.4%। मध्य भारत में वर्षा की कमी सबसे अधिक रही है, जहां सामान्य से 57% कम बारिश हुई। इसके अलावा पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में 44%, दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में लगभग 30% और उत्तर पश्चिम भारत में 27% कम बारिश दर्ज की गई। यह स्थिति इस बात का संकेत है कि मानसून की गति सामान्य से काफी धीमी है और यदि आने वाले सप्ताहों में पर्याप्त बारिश नहीं हुई तो खरीफ फसलों पर बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि धान, मक्का, सोयाबीन, दालें, कपास और अन्य खरीफ फसलें समय पर बारिश पर निर्भर करती हैं। यदि बुवाई के समय पर्याप्त नमी उपलब्ध नहीं होगी तो उत्पादन में गिरावट आएगी। इससे किसानों की आय प्रभावित होगी और खाद्यान्न उत्पादन पर भी असर पड़ेगा। जलाशयों में कम पानी भरने से सिंचाई, पेयजल, बिजली उत्पादन पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है। कृषि मंत्री ने सभी संभावित राज्यों के कृषि मंत्रियों को और जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि वो अपने अपने क्षेत्रों में तालाबों, जलाशयों, नालों, खेत तालाबों और चेक डैम की सफाई और मरम्मत का कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें। मकसद ये है कि यदि बारिश कम भी हो तो उपलब्ध पानी का अधिकतम संरक्षण किया जा सके। बारिश जल संचयन को बढ़ावा देने और नई जल संरचनाओं के निर्माण पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है ताकि भविष्य में जल संकट को कम किया जा सके। मानसून अब तक नहीं पहुंचा है, बारिश नहीं हुई है, गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है, अल नीनो का खतरा मंडरा रहा है, जलवायु का परिवर्तन हो रहा है, आने वाला समय और संकटमय होगा। मैं कोई डराने नहीं आया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी और पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में हर संकट और चुनौती का मुकाबला करेंगे। और कृषि मंत्री के नाते मैं आपको आश्वस्त करता हूं, प्रधानमंत्री जी ने मुझे दायित्व दिया है तो कृषि मंत्री मतलब किसानों का पहला सेवक होता है। मैं आपका सेवक हूं और किसानों की सेवा ही भगवान की पूजा है मेरे लिए। अल नीनो से निपटने के सारे उपाय किए जा रहे हैं। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि अल नीनो के कारण खेती और ग्रामीण रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विशेष योजनाओं का उपयोग किया जाएगा। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण, तालाब निर्माण, चेक डैम, नहरों की मरम्मत और अन्य सार्वजनिक कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे लोगों को रोजगार मिलने के साथ साथ जल संसाधनों का विकास भी हो सके। पेयजल की उपलब्धता को लेकर भी विशेष रणनीति तैयार की जा रही है। संवेदनशील जिलों में जलापूर्ति की नियमित निगरानी की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर अधिक जल उपलब्धता वाले क्षेत्रों से प्रभावित इलाकों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था भी होगी। प्रशासन को भी निर्देश दिए गए हैं कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पेयजल संकट उत्पन्न न होने दिया जाए। अल नीनो का प्रभाव केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पशुपालन क्षेत्र भी इससे प्रभावित हो सकता है। कमजोर मानसून के कारण हरे चारे का उत्पादन कम होने की आशंका है, जिससे पशुओं के लिए चारे का संकट पैदा हो सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए कृषि मंत्रालय ने ऐसे क्षेत्रों की पहचान शुरू कर दी है जहां चारे की पर्याप्त उपलब्धता हो और आवश्यकता पड़ने पर वहां से प्रभावित जिलों में चारे की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही चारा भंडारण, वैकल्पिक चारा उत्पादन और मजबूत आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने की योजना भी है, ताकि पशुपालकों को अचानक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन और अल नीनो जैसी प्राकृतिक घटनाओं के संयुक्त प्रभाव से भविष्य में चरम मौसम और घटनाएं और ज्यादा सामान्य हो सकती हैं, यानी कि एक्सट्रीम क्लाइमेट्स।
इसीलिए केवल शॉर्ट टर्म यानी कि अल्पकालिक राहत उपाय पर्याप्त नहीं होंगे, बल्कि लॉन्ग टर्म यानी कि दीर्घकालिक दृष्टि से जल संरक्षण, टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाना पड़ेगा। सूखा सहनशील फसलों का विकास करना होगा, आधुनिक सिंचाई तकनीकों का विस्तार करना होगा और जलवायु अनुकूल कृषि प्रणाली विकसित करना समय की आवश्यकता है। कुल मिलाकर अल नीनो इस साल भारत और दुनिया दोनों के लिए गंभीर चुनौती बनकर उभरा है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, कमजोर मानसून, बारिश की कमी, सूखे की आशंका, कृषि उत्पादन पर संभावित असर, जल संरक्षण और पशुधन पर पड़ने वाले प्रभाव इस चुनौती को और जटिल बनाते हैं। हालांकि केंद्र और राज्य सरकारें समय रहते तैयारियां कर रही हैं, फिर भी आने वाले महीनों में मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखना और वैज्ञानिक सलाह के आधार पर निर्णय लेना बहुत जरूरी होगा। यदि जल संरक्षण, संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और समय पर राहत उपायों को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया तो अल नीनो के दुष्प्रभावों को काफी हद तक हम रोक नहीं पाएंगे। साथ ही यह संकट हमें जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक सजग होने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाने की भी सीख देता है।